हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मोहम्मद राइस और मोहम्मद राइस यार हमारे साथ 100 के का अकाउंट ट्रेड करते हैं। एंड मोहम्मद राइस यार, थैंक यू सो मच। आपने हमारा ये पॉडकास्ट ज्वाइन किया और मैं आशा करता हूँ यार आप जो भी हमें सिखाएंगे, हमारी कम्युनिटी को सिखाएंगे, वो बहुत वैल्यूएबल होगा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। तो कैसे हो यार? बिल्कुल सर, मैं बढ़िया हूँ और बहुत बहुत मैं भी आपको जो है थैंक्स बोलूँगा मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरी जो भी है इनसाइट जो भी है ट्रेडिंग की उसको शेयर करने के लिए अपने सभी व्यूअर्स के साथ। तो या ग्रेट। सो यार, आप थोड़ा अपना प्रीवियस बैकग्राउंड बता सकते हो कि ट्रेडिंग स्टार्ट आपने करी कैसे, किसने आपको इंट्रोड्यूस किया? और फिर भाई, क्या आप पहले ब्रोकर में ट्रेड करते थे या फिर स्टार्टिंग से ही फंडेड अकाउंट्स के बारे में आपको पता था? और वहाँ से यार फाइवर तक का सफ़र कैसा था आपका? तो बेसिकली ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की थी, बोलूँगा 21 से तो 2021 से 2022 जब मैं करता था क्रिप्टो बेसिकली ट्रेड। क्रिप्टो और अपने इंडियन मार्केट है जो भी ऑप्शन वगैरह है तो ये मैं ट्रेड करता था मेनली। और क्रिप्टो में जो है स्टार्टिंग की तो ज़ाहिर सी बात है स्टार्टिंग में लॉस हुआ मुझे। फिर मैं फ्यूचर्स में मैंने किया ट्रेडिंग। पहले स्पॉट में जो है मीम कोइंस वगैरह ट्रेड किया उसमें लॉस हुआ। फिर जो है जल्दी कमाने के उसमें फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड किया तो फ्यूचर्स में मतलब काफ़ी लॉस हुआ। तो ऐसा मतलब मैं इंट्रोड्यूस हुआ ट्रेडिंग से क्या ट्रेडिंग क्या है और मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। और फिर जो है 22-23 में मैंने जो है फ़ॉरेक्स के बारे में सुना। तो फ़ॉरेक्स मतलब मैं सीख ही रहा था, डेमो ट्रेडिंग मेनली कर रहा था मैं और मुझे प्रूफ फर्म्स के बारे में पता चला ओके। कि हाउ प्रूफ फर्म्स वर्क। देयर इज़ मतलब एक फ़ीस होती है जो हम उन्हें पे करते हैं और उसके बदले में हमें जो है अकाउंट मिलता है। और उसमें कुछ चैलेंजेस रहते हैं जो हमें पास करने होते हैं, उसके बाद हमें लाइव अकाउंट मिल जाता है। तो हम्म। मॉडल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी पोटेंशियल भी लगा। तो मैंने कहा इसको भी ट्राई करना चाहिए, क्या पता मेरी ट्रेडिंग जो है उससे बूस्ट हो जाए। और कैपिटल की वजह से भी हम सब जो भी है ट्रेडर्स को कैपिटल की दिक्कत रहती है। हाँ, हाँ। कैपिटल मतलब इतना अरेंज नहीं हो पाता है। हम मिडिल क्लास से आते हैं सब जन है ज़्यादातर जो भी व्यूअर्स हैं हमारे। तो प्रो फर्म हमें वो एडवांटेज देती है मतलब कि हाँ बड़ी कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हैं स्मॉल फीस देके, अगर आप में ट्रेडिंग एबिलिटी है, रिस्क मैनेजमेंट है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने 23 में स्टार्ट किया ट्रेडिंग, हाँ प्रो फर्म्स में। तो टू स्टेप जो है अकाउंट मेरा फोकस टू स्टेप पे ही था, मतलब वन स्टेप वगैरह और इस पे मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। सबसे रिवॉर्डिंग जो है वो मुझे टू स्टेप ही लगता था, तो मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब टू स्टेप जो हुँ, अकाउंट था वही मतलब बाय किया और उसी पे मैंने वर्क किया। जी। तो फिर धीरे धीरे मैंने 5K एंड देन 10K 25K जो है उसमें प्रॉफिटेबल होके चैलेंजेस पास करके जो भी पे आउट्स आए उन्हें वापस री इन्वेस्ट करके जो है मतलब ग्रो किया धीरे धीरे। हुँ, हुँ। और अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। सो 5K से यार आप अब 100K का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो। सो मतलब क्या डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है छोटे अकाउंट्स और बड़े अकाउंट्स के बीच में? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो वैसे जो भी आप ट्रेडिंग करते हो 5K हो या 100K हो, माइंड सेट तो सेम ही रहता है, ओनली नंबर चेंज होता है। हुँ, तो हुँ। वो आपको कभी ऐसा देखना नहीं चाहिए कि 5K 100K करूंगा तो मुझे और क्या नया करना है। जो इजी चीज आप 5K और 10K अकाउंट में करते आ रहे हो जिससे आप प्रॉफिटेबल हो वही आपको 100K में करना है, जस्ट नंबर गेम। तो बिल्कुल। ज़्यादा कुछ चेंज वैसे मैंने किया ही नहीं, बस उसी को स्केल करके और 1 to 2%, 2.5% मैं टारगेट करता हूँ मेरे पे आउट डेट का, और बस मैं ट्रेडिंग जो है स्टॉप कर देता हूँ। ओके। तो यार, आपने कहा कि आप 2022 से ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग आपने क्रिप्टो से करी। सो भाई, अभी 2026 चल रहा है ना? तो जी। आपको टोटल कितना टाइम लगा यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने में? प्रॉप फर्म से प्रॉफिटेबल होने में मैं बोलूँगा ये 1 ईयर, 1 साल में हो गया था प्रॉफिटेबल। 1 साल मतलब आपने टोटल इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं। यस यस यस। ओके। सो यार, आपकी कोई बिगेस्ट चैलेंज या हर्डल आई अपनी ट्रेडिंग या जो आपने अभी शेयर किया, इसमें कोई बिगेस्ट चैलेंज था आपके करियर में कि भाई मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है? तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है, मतलब कभी हुँ, कभी मतलब चैलेंज जैसे मैं स्केल कर रहा था तो मुझे इशू हुआ था, जैसे 100K के जो अकाउंट थे या 50K के जो अकाउंट थे उनमें मतलब मैं फंडेड स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा था।
5K 10K में मतलब मैं एक बार इजीली फंडेड हो जाता था, लेकिन वहाँ पे मुझे दिक्कत आती थी, मतलब साइकोलॉजी को लेके, और नंबर्स गेम जो है वो जो मल्टीप्लाई होता है उसको लेके, कि मैं बड़े अकाउंट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अ, यहाँ पे मतलब मुझे कैसे इसको जो है अडेप्ट करना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा इशू हुआ, फिर मैंने उसको अडेप्ट किया, थोड़ा जो है मेरी स्ट्रेटजी है और जो कहेंगे साइकोलॉजी उसको चेंज किया, और फिर जो है उसमें मुझे रिजल्ट देखने को मिला। हुँ, हुँ। ओके। साइकोलॉजी के बारे में भी यार हम बात करेंगे आगे। सो आप अपना जी। फाइवर्स का डैशबोर्ड दिखा सकते हैं और आपने टोटल कितने पे आउट्स लिए हैं और आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसी है? यस। 5 ईयर्स से रहा हूँ। ओके, करंटली आपके पास एक 100K का फंडेड अकाउंट भी है। 100K का फंडेड अकाउंट है। ये मेरा ओवरऑल पे आउट्स है 5% में। सो टोटल आप $16,000 फाइवर्स के साथ निकाल चुके हैं। अमेज़िंग, 16,000 अमेज़िंग। एंड सो ये आप विदिन स्पैन कितना कितना महीने लगा आपको ये 16,000 बनाने में? 5% और मैं आई गेस फर्स्ट पे आउट मैंने कब लिया था, अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पे तो काफ़ी टाइम से वैसे 5%er के साथ कर रहा हूँ, तो अभी इसमें डेट तो शायद मेंशन नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, एक 1.5 ईयर्स प्लस ही हुआ, 2 ईयर्स भी कह सकते हैं आप, 2 साल। मतलब टोटल आपको 2 साल लग गए हैं 16,000 बनाने, बट दिस इज़ अमेज़िंग यार, आप कंसिस्टेंटली पे आउट निकाल रहे हो। दिस इज़ रियली जी। अमेज़िंग। सो यार हमारे व्यूअर्स को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखा सकते हो आप कि आप कैसे ट्रेड करते हैं? लाइक आप एंट्री क्राइटेरियाज़ कैसे बनाते हैं, एग्ज़िट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें? तो करेंटली मेरी अभी एक ट्रेड चल रही है इसी 5 ईयर्स जो अकाउंट है इसी में। वैसे मैं जैसे ज़्यादा ट्रेड्स जो है मतलब वीकली बेसिस पे मैं 2 to 3 ट्रेड्स ही लेता हूँ, मतलब हुँ, हुँ। क्वांटिटी मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्वालिटी ट्रेड सेटअप जो है मतलब उन्हें मैं प्रेफरेंस देता हूँ। तो लास्ट मेरा जो है इसमें एक लॉस हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 13 तारीख को यहाँ मेरा एक लॉस हुआ था, उसके बाद से जो है मतलब सिर्फ मैं देख ही रहा था, यहाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन यहाँ मैंने नहीं किया। अभी जो मेरी ट्रेड चल रही है इसका जो है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैसे मैंने इसको डिफाइन किया, कैसे मतलब ये। तो अभी जो ये ट्रेड जो है मतलब इसमें मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और एक वन पोजीशन मैंने स्केल भी की है इसमें, जस्ट यही पे मैं अभी इंटर हुआ था, यहाँ तक का जो है मेरा टीपी है। और फर्स्ट जो पोजीशन थी तब मेरा एसएल इसमें अराउंड यहाँ पे था 51 आई गेस, हाँ, यहाँ पे था। फिर जैसे ही मैंने स्केल किया है इसको अभी, तो अभी मैंने इसको जो है एसएल इसका कम रख के और वन पोजीशन और यहाँ पे मैंने ऐड किया, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो बेसिकली इस ट्रेड का कॉन्सेप्ट ये है कि हुँ, यहाँ पे जो है सुबह जो है हमने देखा अच्छा अच्छा जो है मोमेंटम से बाइंग आई है मतलब यहाँ तक, तो यहाँ सिर्फ मैं इसको ओके। देख रहा था। एक और मेरा सिनेरियो था कि अगर इसके ऊपर जो है 30 मिनट कैंडल अगर क्लोज होती है तो मेरे पास यहाँ तक की भी रेंज है, तो मैं बाई भी प्लान कर रहा था साथ में। ये जो है 30 मिनट में मैंने एक रेजिस्टेंस ये ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये मेरे लिए सपोर्ट रहेगा, और ये भी रेजिस्टेंस रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ मुझे अगर कैंडल क्लोज मिलती ऊपर, तो मैं यहाँ तक के जो है मोमेंटम के लिए इसको देख सकता था एज ए बाई साइड। तो हुँ, हुँ। याद जो है मुझे ब्रेकआउट नहीं मिला, तो मैंने वेट किया यहाँ पे, कैंडल्स को ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे मैं बाय में एक और कंसर्न मेरा ये था कि मोमेंटम बाय जो है ये बहुत मतलब अ, तेज हुआ है, और यहाँ पे कोई भी मतलब पुल बैक नहीं था। तो बाय मतलब मेरे लिए थोड़ा लेना मतलब कंसर्निंग था, क्योंकि कभी भी पुल बैक ले सकता था। तो बिल्कुल। तो सो मैंने जैसा मैं थर्टी देख मिनट सकता हूँ यार, आप जी। 30 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो अपनी।
सो आपका जी। होल्डिंग टाइम भी इसी हिसाब से रहता है या फिर आप उसको 5 मिनट या 15 मिनट में शिफ्ट कर लेते हो? 5 मिनट तो खैर मैं नहीं देखता हूँ इतना, 15 मिनट समटाइम्स मैं देखता हूँ, 15 मिनट। बाकी मेनली तो 30 मिनट पे मेरा फोकस रहता है। और ना ही मैं स्कैल्पिंग करता हूँ ना स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो पर्टिकुलर डे में जो एक मोमेंटम जो होता है वही मैं कैप्चर करने की जो है मतलब ट्राई करता हूँ। और होल्डिंग टाइम मेरा एवरेज रहता है 4 to 5 आवर्स। लेकिन अभी के जो मोमेंटम के हिसाब से है तो ट्रेड मतलब जल्दी मतलब क्लोज हो जाती है, 30 मिनट, अभी 1 आवर्स। गोल्ड बहुत वॉलेटाइल है, सो बट काफ़ी बट ईज़िली जो आप बता मेरी सकते हैं। स्ट्रेटजी बट जो मेरी स्ट्रेटजी है, मतलब जितने भी टाइम से मैं करता रहा हूँ, मेरा मिनिमम होल्डिंग टाइम जो है पर ट्रेड में रहता है वो रहता है 4 to 5 आवर्स। मतलब पर्टिकुलर एक मोमेंटम में कैप्चर करता हूँ। और अच्छा, सो आप इसमें ये भी ऑब्ज़र्व करते हो कि यार मुझे एंट्री लेनी कब है? जैसे कुछ लोग एशियन सेशन को अवॉइड करते हैं या कुछ लोग न्यूयॉर्क सेशन अवॉइड करते हैं। सो आपका हम्म, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर? या मतलब जब आपको एंट्री मिलती है आप उस टाइम एंटर कर जाते हो? एंट्री, हाँ मतलब मैं पर्टिकुलर सेशन तो इतना नहीं देखता हूँ। अभी जो है मोमेंटम जैसा काफी अच्छा रहता है गोल्ड में। पहले मतलब हुँ, मैं ओनली लंदन और न्यूयॉर्क देखता था, एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करता था। ओके। लेकिन अभी अभी जो मार्केट कंडीशन है, मतलब अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मतलब सुबह से शाम तक बहुत है, तो कभी मैं एशियन सेशन भी ट्रेड कर लेता हूँ। बाकी लंदन और न्यूयॉर्क तो मैं ट्रेड करता ही हूँ, मतलब शुरू से मैं करता आ रहा हूँ लंदन और न्यूयॉर्क। अच्छा, सो ये स्ट्रैटेजी आप कब से यूज़ कर रहे हैं ये वाली? स्ट्रेटजी तो इसको मैंने बिल्ड किया पहले, फिर इस पे मैंने काम किया, क्या मुझे विन रेट मिल रहा है, हुँ, हुँ। क्या नहीं मिल रहा है। और लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब मैंने स्ट्रेटजी को मेरी मतलब रिफाइन किया है, मतलब कहाँ से मुझे लेना है कहाँ से नहीं लेना है, तो उस हिसाब जी। से। हाँ, तो मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे 5 के अकाउंट और 100 के अकाउंट में क्या डिफ़रेंस आपने महसूस किया? सो मतलब मेरा क्वेश्चन था कि भाई आप जो ये स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तो मतलब उस टाइम आप इस स्ट्रैटेजी को अलग नज़र से देख रहे हो कि 5 के अकाउंट में होल्डिंग टाइम शायद आपका ज़्यादा हो या फिर आप लॉट साइज़ ज़्यादा करके होल्डिंग टाइम कम कर रहे हो, है ना? सो कंपेयर्ड टू 5 5 के, के अकाउंट यस। कंपेयर टू 5 के अकाउंट यार आप 100 के अकाउंट में इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से प्ले आउट करने देते हो? ये मेरा मेरा क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ कह सकते हो आप? पर्टिकुलर 5 के और 10 अकाउंट में मेरे पास इतना सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लान नहीं था जो भी है। उस टाइम में थोड़ा हाँ, हाँ। रैंडम ट्रेड्स भी लिया करता था, तो अकाउंट जो है हुँ, मतलब डेली डेली लॉस भी मेरा काफ़ी हिट हुआ है लॉस को चेस करने में। और हाँ, जो है ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी मैं करता था उस वक्त, तो उसमें भी मतलब डेली लॉस मेरा मतलब बहुत हिट हुआ है। डेली ड्रॉ डाउन जो कि सबसे गलत चीज़ है। अगर आप फंडेड ट्रेडर है और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हो, तो डेली लॉस लिमिट हिट होना आपका मतलब एक नेगेटिव बिहेवियर शो करता है। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ओवरऑल ड्रॉ डाउन अगर आप हिट कर रहे हैं तो या इट्स गुड, बट हुँ, डेली लॉस लिमिट हिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप बिल्कुल उसको यार। पूरे तो जो आप अकाउंट को उसको एक पूरे ट्रेड में अकाउंट को कितना आप जो है यूज करना। जी। मतलब एक ट्रेड में आप यहाँ पे कितना रिस्क कर देते हैं? अभी जैसे 100 के का अकाउंट है, तो उसका हिसाब से बता सकते हैं आप? फेज जो रहता है मेरा, उसमें मेरा रिस्क अलग रहता है। उसमें मैं थोड़ा अग्रेसिव रिस्क लेता हूँ, तो 2 to 3% लेता हूँ पर ट्रेड। कभी कभी 2.5%, हुँ, टू हुँ। परसेंट और फंडेड में जो है मेरा रिस्क 1 to 1.5% रहता है पर ट्रेड। 1 टू 1.5 ओके। हम्म। सो और आपकी इसमें विन रेट और विन साइज़ क्या रहती है? मतलब अगर आप $1500 का अपना रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से विन साइज़ क्या बनाते हैं आप? तो मैं ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड पे जैसे फोकस नहीं करता हूँ। विन रेट जो है मेरा मेन विन रेट पे मेरा वर्क रहता है। तो ओके, जैसे अभी मैं आपको मेरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा, तो मेरी अभी 75% विन रेट है इस फंडेड अकाउंट में। और ओके। बिगेस्ट लॉस है मेरा 935। बेस्ट प्रॉफिट है 2203। तो हाँ, कह सकते हैं आप 1:2, 1:1.5 ओवरऑल, अगर सब ट्रेड्स कंपेयर करें तो। 1:2 मतलब आपका ओवरऑल है, हाँ, वन एस राइट? टू टू एवरेज कह सकते हैं आप, लेकिन मैं 1:1.5, 1:2, कभी कभी 1:1.25 भी मतलब टारगेट कर लेता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि यार आप रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर जो व्यूअर्स हैं हमारे लिए उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं कि जो 100 के का अकाउंट रहता है
उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू छोटे अकाउंट्स लाइक 5K एंड 10K अकाउंट्स। तो वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे 5 के अकाउंट को एक बार, जैसे अगर 5 के का अकाउंट आपने अगर लिया है, तो वो किस पर्टिकुलर बंदे के लिए क्या मैटर करता है, उस मतलब उस पर डिपेंड होता है। कुछ लोगों के लिए 5 के का अकाउंट कुछ भी नहीं है, जैसा 20-30 डॉलर्स, तो वो उस पर बिल्कुल अग्रेसिव भी जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप अगर 100 के या 50 के का अकाउंट परचेस करते हैं, तो इसमें जो है आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे। आपको सोचना भी पड़ेगा, मैं ट्रेड कहाँ लूँ कहाँ ना लूँ। तो उसमें आपका एक अच्छा चंक जो है इन्वेस्ट होता है। हुँ, हुँ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर आप 5 के और 100 के में। मतलब बड़े अकाउंट्स में जो ट्रेड्स ले रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के लेते हैं। हाँ, वो पर्टिकुलर बंदा, अब कोई अगर बंदा है, अगर उसके पास 5 के का भी अकाउंट है, लेकिन उसने बहुत जो है उसकी लास्ट सेविंग अगर कोई बची है तो उससे लिया है आपने, हाँ, तो वो उस अकाउंट को भी एज इट इज ट्रेड करेगा, जो जिसे वो 100 के को बिल्कुल। करेगा। तो हाँ, इट ये डिपेंड्स ऑन द तो पर्सन। माइंड डिपेंड ऑन द पर्सन ओनली। करेक्ट। सो यार आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? मतलब सुबह आप जगते हो और क्या मतलब पहले से होमवर्क वगैरह भी करते हो ट्रेडिंग चार्ट पे बैठने से पहले? और ट्रेड जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप कैसे देखते हो मार्केट को? और दिन में आप टोटल कितने ट्रेड्स ले लेते हो? ये सारे क्वेश्चंस एक बारी बता दीजिए पूरा मुझे। पूरा ट्रेडिंग प्लान मैं आपको बता देता हूँ। उठता मैं आराम से हूँ, बिल्कुल। मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप में लेता हूँ। हुँ, और उसके बाद जो है सबसे पहले मैं देखता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री। अगर आज कुछ न्यूज़ है तो उसका सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि रेड फोल्डर कहाँ पे है, कौन सा जो है स्पीच है, या कौन सा रेड फोल्डर है, सीपीआई वगैरह, एनएफपी। तो एक बार चेक करता हूँ मैं। उसके बाद जो है मतलब चार्ट देखता हूँ। गोल्ड ट्रेड करता हूँ मैं ओनली, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखता हूँ मैं, ओनली गोल्ड ट्रेड करता हूँ। और ट्रेड जो है मैं ओनली वन ट्रेड ए डे लेता हूँ। मतलब एक ट्रेड अगर मैं मुझे आज सेटअप मिला है तो एक ही ट्रेड में लूंगा। अगर लॉस हुआ है तो उसको मैं कभी चेस नहीं करता हूँ। और हुँ, अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी मतलब बंद कर देता हूँ, डन फॉर द डे करके। और ज़रूरी नहीं मतलब रेगुलर ट्रेड करता हूँ मैं, वन ट्रेड ए डे। इट मीन्स मतलब अगर आज सेटअप मिला है तो एक ही ट्रेड करूंगा, अगर क्या लॉस ओके। हुआ है या प्रॉफिट। हुँ, हुँ, और वीकली आई गेस 2 to 3, समटाइम 4 ट्रेड मिल जाती है वीकली मुझे, तो उस हिसाब से। और ओके। फिर जो है मतलब कुछ भी मतलब इसमें लॉस चेस वगैरह या ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये सब मतलब नहीं करता हूँ। सो मतलब ओवर ट्रेडिंग वगैरह वाली हैबिट आपने बहुत पहले ही छोड़ दी है ना? क्योंकि ओवर जी ट्रेडिंग इज़ द जी बिगेस्ट बिगेस्ट वीक पॉइंट ऑफ एनी ट्रेडर। जो डेली लॉस भी हिट करते हैं वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही होता है और जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं वो भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही करते हैं, है ना? अकाउंट को अगर अगर अकाउंट आपको ब्लो करना है या बचाना है, सिर्फ दो ही रीज़न हो सकते हैं: ओवर ट्रेडिंग और ओवर रिस्किंग। और कोई ऐसा हुँ, रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप अपना अकाउंट को लूज़ करोगे। तो करेक्ट। सिर्फ अगर ये दो दो अगर आप चीज़ों पे फोकस करो, ओवर रिस्किंग और ओवर ट्रेडिंग, तो भी मतलब आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, इन 1 or 2 मंथ। हाँ यार, टेक्निकल्स काफ़ी तो सारा। देखो आपको हर जगह मिल जाएँगे, सब आपको टेक्निकल सिखा देंगे बट रियल मार्केट एक्सपीरियंस में यही चीज़ है कि यार आप रिस्क कैसे कर रहे हो? मार्केट वोलेटिलिटी को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? उसके हिसाब से लॉट साइज़ चूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। टेक्निकल्स का मतलब मेरा इतना, पहले मैं जो है स्ट्रेटेजी चेंज करता था कि हाँ मेरी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है तो मुझे दूसरी स्ट्रेटेजी चाहिए। इसमें मेरा जैसे दो हुँ, तीन हुँ। बार लॉस हो गया है। फिर धीरे धीरे जैसा सीखने को मिला कि स्ट्रेटेजी से इतना मतलब फर्क पड़ता नहीं है। स्ट्रेटेजी तो कौन सी भी जो है आप वर्क कर सकते हैं, बेसिक ट्रेंड लाइन या ब्रेकआउट या चार्ट पैटर्न भी वर्क करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको अपने जो है एज प्ले आउट करने के लिए आपको अपना माइंडसेट, साइकोलॉजी और ट्रेडिंग प्लान की जरूरत पड़ेगी। बिना उसके नहीं बिल्कुल। होगा। ओके, सो यार आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं हमारे जो बिगिनर ट्रेडर है फाइवर्स की कम्युनिटी में? उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस जिससे भाई उनका काफ़ी टाइम और पैसे बच सकें? स्ट्रेटेजी मतलब जो है ढूंढना बंद करो, एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क करो ओनली। और रिस्क मैनेजमेंट और योर ट्रेडिंग प्लान तैयार करो अपना, कि किस हुँ, ट्रेडिंग हुँ। प्लान से मतलब मैं ट्रेड लूंगा। ऐसा नहीं आप रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो। अ, ओके। एक ट्रेड लेने के बाद जो है मतलब
लॉस मुझे चेस करना है वापस, मतलब अकाउंट का लॉस रिकवर करना है, तो आज मैंने एक और ट्रेड ली। 2 to 3 ट्रेड्स क्यों, अगर एक ट्रेड के लिए अगर आप नहीं कर सकते तो 2 या 3 ट्रेड्स लीजिए ओनली इसके, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर जर्नल करना भी मतलब फिर वो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, उसे ट्रेडिंग तो नहीं बोलूँगा मैं। क्योंकि करेक्ट। 2 से 3 ट्रेड के बाद जर्नल करना ही मतलब फिर आप वो करोगे भी नहीं जर्नल, क्योंकि इतने हुँ, हुँ, ट्रेडिंग हुँ। के ट्रेड्स ले लोगे कि जर्नल फिर कैसे होगा। तो बिल्कुल। कम ट्रेड लीजिए और पर्टिकुलर ट्रेड पे अच्छा सेटअप बना के उसी पे रिस्क जो है मतलब बढ़ाइए और उसी पे मतलब स्ट्राइक करने की कोशिश कीजिए। ओके, ओके, ग्रेट। सो यार मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर? 10 साल का तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। 10 साल का तो अभी मैंने प्लान नहीं किया है इतना तो। स्टिल कोई तो प्लान होगा यार आगे का। प्रो फर्म्स जो है इसी में काम करना है। मैं जैसे फ्यूचर्स अभी मैं सीख रहा हूँ, तो फ्यूचर्स में मतलब मैं स्टार्ट करूँगा। और एक ट्रेडिंग कम्युनिटी भी बिल्ड करने की मैं सोच रहा हूँ। जैसे अभी जैसे मैं वो शाय पर्सन हूँ, जैसे मतलब हुँ, ज़्यादा हुँ। इतना मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि मतलब क्या मैं कर रहा हूँ या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है मतलब मेरे को ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए इंस्टा पे या यूट्यूब पे, जो भी है मेरे ट्रेडिंग इनसाइट्स है या जो भी डॉक्यूमेंटिंग मेरी है, तो हुँ, हुँ, हुँ। उसका भी यार सोचो आपको भी 10 करनी साल का चाहिए। तो। आप हम्म। आपको करनी चाहिए क्योंकि आप काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं और पे-आउट्स भी ले रहे हैं। सो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, प्रॉप स्पेस है, उनको यार काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपसे। और मैं आशा करता हूँ बिल्कुल। यार कि हम फिर से मिलेंगे यार एक अगले पॉडकास्ट में। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आई होप यार आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा मोहम्मद राइस से। सो थैंक यू सो मच यार राइस इस पॉडकास्ट को जॉइन करने के लिए एंड या बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।